पहुँचे। महाराज दशरथ कौशल्याम्बा के शिविर में आ चुके थे, उनके महल में आ चुके थे। कैकेयी जी के महल को छोड़ा हुआ था। सुमंत्र को देखते ही राम 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 कह करके महाराज दशरथ का क्रंदन रुकता न था। उसी समय महाराज दशरथ ने कहा, हे अयोध्या वासियों, सच कहूं, व्यक्ति के जीवन में कोई भी दुख आता है तो वो उसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसके जीवन में दुख का परिणाम बनकर प्रकट होते हैं। आज ये कारण केवल कैकेयी ही नहीं है, बल्कि ये सब दुख के पीछे का कारण मैं स्वयं हूं। मैं आज तुमको एक अपने रहस्य की बात सुनाना चाहता हूं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा था, पर एक मुझे बुरी आदत लग गई थी, शिकार की, आखेट की। जीवन में एक कोई गलत आदत पूरे महल को, जैसे एक किसी घर में एक छोटा छिद्र हो जिसमें मूषक और सर्प घुस जाएं तो घर बर्बाद कर सकते हैं, ऐसे ही एक व्यसन का दोष लग जाए तो सब कुछ घर बर्बाद हो जाता है। चाहे वो पीने का हो, चाहे वो जुआ का हो, एक व्यसन लग जाए। एक व्यसन लग गया कि मैं शिकार खेलता था और मेरे पास शब्दभेदी बाणों का निपुणता थी। मैं एक बार दिन भर खड़ा रहा, मुझे कोई शिकार नहीं मिला। नदी के किनारे दूर मुझे लगा कि कोई हिरण पानी पीने आया है और मैंने पेड़ से छुप करके एक दूर से तीर मारा, शब्दभेदी बाण। पर मैं तो हतप्रभ हो गया कि जब वो तीर लगा तो किसी जानवर की नहीं, किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आई। पेड़ से कूद करके मैं उसके पास भागा तो देखा एक युवक धरती के ऊपर घायल पड़ा था। एकदम पहुंचा, अभी तो कम घबरा रहा था, पर इसके बाद ज्यादा घबराया जब मैंने उसके कंधे पर पड़े हुए जनेऊ का दर्शन किया। अरे बटुक, मेरे से ब्रह्म हत्या हो गई। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके प्रति कोई द्वेष नहीं था। उस बालक ने कहा, राजा, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा, तुमसे मेरी क्या शत्रुता थी? बोले, नहीं, कोई शत्रुता नहीं, मुझे लगा कि कोई पशु आया है, मेरे ही अभिमान और अज्ञान ने मेरे द्वारा ये व्यसन के कारण से अकृत्य करा दिया। मैं आपके प्रति क्षमा, मैं कैसे पश्चाताप करूं, मैं कैसे पश्चाताप करूं? मरते मरते उस बालक ने कहा, अगर राजन तू इस कृत्य से पश्चाताप करना चाहता है तो उधर पास झोपड़ी में मेरे वृद्ध माता पिता प्यासे बैठे हैं, मैं उनके लिए जल लेने आया था, उनको ले जाके जल पिला दियो, तू मेरे वध से मुक्त हो जाएगा। जैसे ही श्रवण कुमार ने ये कहा, उसका शरीर छूट गया। जल को भर करके उस पात्र में महाराज दशरथ उस झोपड़ी की तरफ आए। दोनों अंधे वृद्ध माता पिता भीतर बैठे थे। एक हिलते हुए पानी और आते हुए युवक को देखते ही पिता ने कहा, सावधान, कौन आ रहा है? भगवान किसी इंद्रिय को लेते हैं तो कानों की इंद्रियां या कोई भिन्न इंद्रियां तेज कर देते हैं। ये गति मेरे पुत्र की नहीं है, ये धमक मेरे पुत्र की नहीं है, ये चाल का स्वरूप कोई जल लेकर के आया है। हाँ, हे बंधुओं, मैं आपको पिलाने के लिए जल लाया हूं, हम आपके पुत्र ने ही मुझे भेजा है आपको जल पिलाने के लिए। तुरंत माता बोल पड़ी, हम अपने पुत्र को जानते हैं, वो सेवा देने वाला नहीं, सेवा करने वाला महापुरुष है। उसने आज तक किसी को हमारे लिए अन्य किसी व्यक्ति को कृत्य नहीं कहा। आज कैसा हो सकता है, जो आप हैं, आपकी वाणी की जो गंभीरता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी बड़े बड़े दरबारों में बड़ा भारी उद्घोष करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि आपकी वाणी में बहुत गंभीरता है। आप जिस प्रकार से आए हैं, ऐसा लगता है कि आपने अपने वेश में, अपने शरीर में कोई राजसी वेश धारण कर रखे हैं, क्योंकि आभूषणों की धमक मुझे सुनाई दे रही है। साथ के साथ आपके कंधे के ऊपर तरकश भी लगा हुआ है, क्योंकि वो पीछे से हिलता प्रतीत हो रहा है, और आगे आपने सुंदर जल का कलश ले रखा है। ऐसी क्या बात है? और जब आप मुझे कह रहे थे, उस बात में थोड़ा सा भय था, उस बात में थोड़ा सा दुख था। बताओ, हमारा पुत्र कहाँ है?
उसी समय श्रवण कुमार की मृत्यु की सूचना देने के लिए महाराज दशरथ उद्यत हुए। उनके हाथ कांप पड़े और गंभीर वाणी से उन्होंने कहा, हे वृद्धों, आज मेरे द्वारा बड़ी भारी भूल हो गई। गलत चलाए हुए तीर के द्वारा आपका पुत्र गतप्राण हो गया। सुनते ही वो बैठी हुई वृद्धा बूढ़ी एकदम हतप्रभ हो पड़ी और बैठे हुए बूढ़े की हृदय गति रुक गई और धड़ाम सीना वो धरती के ऊपर गिर पड़ा। महाराज दशरथ के हाथ से वो जल का कलश गिर पड़ा। एक को तीर से मार दिया, एक को शब्दों से मार दिया। वो बूढ़ा वहीं गिरा पड़ा था। हे राजन, मेरा हृदय पसीज के कह रहा है मैं तुझे श्राप दे दूं, पर मेरे पुत्र, मेरे सेवी पुत्र ने जिसे क्षमा कर दिया, मैं उसके प्रति कैसे कोई अशब्द कहूं। एक काम कर, तू मेरे पुत्र की मृत्यु का पश्चाताप करने के लिए हमें जल पिलाने आया था, अब मैं तुझे अपने पति की मृत्यु के पश्चाताप का अवसर देती हूं। एक काम कर, चारों तरफ से बीन करके लकड़ियां इकट्ठी कर, एक चिता बना। महाराज दशरथ कह रहे हैं, मैंने हाथों में 10 सहस्त्र हाथियों का बल था, मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को उठा के पटका था, पर उस दिन छोटी छोटी सूखी लकड़ियां मुझ पे उठ नहीं रही थी। वन वन में घूमते घूमते मैंने चारों तरफ से लकड़ियों को बीन करके इकट्ठा किया। वृद्धा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हे मैया, हे वृद्धा, आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया। मेरे पुत्र के शरीर को चिता पर रख, मैंने उठा के रखा। मेरे पति के शव को ऊपर रख, मैंने रखा। अब वो खड़ी थी सामने और बोली, राजन इधर आ, मेरा हाथ पकड़ और मुझे चिता के ऊपर बिठा। राजा के हाथ पैर थर थर कांपने लगे। ये क्या हुआ? एक खेली हुई एक छोटी सी आदत ने किसी के पूरे घर को बर्बाद कर दिया। एक को तीर ने, एक को शब्दों ने और एक को वियोग ने। मैं आ नहीं रहा था तो वो वृद्धा स्वयं चल पड़ी, हाथों से खोजती खोजती चिता के सामने बैठी और चढ़ती हुई ठीक उसके ऊपर बैठ गई। एक तरफ गोदी में पुत्र का शव था, एक तरफ गोदी में पति का शव था। वृद्धा बीच में बैठी। हे राजन, अब तू ये ना सोचना कि मैं तुझे आगे कुछ कहूंगी। अपने पुत्र के सने हुए रक्त के हाथों से मैं इस चिता की अग्नि नहीं ले सकती। अपने हृदय में अपने पुत्र और पति के प्रति जो अखंड वियोग की अग्नि जल रही है, उस वियोग की अग्नि का ही मैं आवाहन करती हूं। हे अग्निदेव, मेरी चिता को प्रज्वलित करो। उसी समय अग्नि धधक पड़ी उसमें। सामने राजा हाथ जोड़ करके खड़े थे। धधकती हुई इस अग्नि के बीच में से चिता में बैठी उस वृद्धा ने कहा, हे राजन, बहुत कुछ कहने के बाद भी तूने सबका पश्चाताप कर लिया, पर मैं अपने वचनों को रोक नहीं पा रही। तूने सब किया, पर तू एक चीज नहीं समझ सकता। जीवन में जब पुत्र वियोग होता है तब उसका दुख कितना बड़ा हो सकता है। इसलिए जा, तू भी अपने जीवन में घोर पुत्र वियोग का अनुभव करेगा। मैंने सोचा था कि मेरा पुत्र मुझे अग्नि देगा, पर आज मैं स्वयं उसके साथ दाह हो रही हूं। तेरे को कभी पुत्र से प्राप्त अग्नि का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। आज अचानक मुझे बैठी हुई उस वृद्धा की वो दशा स्मरण में आती है। पहले तो मैं भूल गया कि ऐसा भी कुछ है। फिर तो बच्चे ही नहीं हुए, फिर हुए तो 4 हुए, और आज कर्म की करनी देखो, जिसके 4 बच्चा है वो भी बूढ़ा। आज ये बाप बिना किसी पुत्र के अपने शरीर का परित्याग कर रहा है। उसी समय राम 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 पुकारते महाराज दशरथ ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया।